हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रेज़न के एक और वीडियो के साथ वापस आऊँगी। तो ये वाली वीडियो जो है इसमें हम एक रेज़न का फेदर बुकमार्क बनाने वाले हैं। ये सिर्फ रेज़न का फेदर बुकमार्क नहीं होगा, हम इसमें कुछ रेडियम भी ऐड करेंगे और रेडियम मतलब ये रात को भी बेसिकली ग्लो करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये है हमारा सिलिकॉन का मोल्ड जो मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है फ्रॉम जस्ट क्राफ्ट। उसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किया नहीं है, तो स्टे ट्यून, बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ। और आप लोग जल्दी से जल्दी बेल आइकन को हिट कर दो, सो इससे क्या होगा कि जब भी मेरे न्यू वीडियोस आएंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, तो आपको मेरे प्रोफाइल में जाके वापस से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट हिट द बेल आइकन एज सुन एज पॉसिबल। सो एज यू कैन सी ये हमारा सिलिकॉन का मोल्ड है। अभी जो भी कारीगरी हम करने वाले हैं रेजिन के साथ वो हम इसी के ऊपर करने वाले हैं। तो ये है कुछ पुराना आई शेडो। तो आई शेडोज मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली फॉर रेजिन क्राफ्ट वर्क, क्योंकि उसके जो कलर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी रहते हैं। उसमें आपको अलग से जिंक एंड ऑल वो ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। सो ये जो आई शेडो है मैंने बेसिकली 3 शेड में इसमें डालने वाली हूँ। एक पिंक, एक पर्पल और एक ब्लू कलर। सो इसमें से मैंने पिंक कलर लिया हुआ है और पिंक कलर का जो आई शेडो है वो बेसिकली मैं इसमें पोर कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें भर नहीं रही हूँ। जो मेरे सिलिकॉन का मोल्ड है उसमें बस मैं टच डाल रही हूँ, जैसे हम लोग आईब्रो आई शेडो डालते हैं आंखों में, वैसे ही बस डाल रही हूँ मैं। तो बेसिकली मैं बस विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं उसको बस ऊपर ऊपर ही थोड़ा थोड़ा बस स्प्रेड कर रही हूँ। और जैसे कि ये सिलिकॉन सिलिकॉन का मोल्ड है तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ये रबर की तरह ही काम करता है। तो एक बार आपने जब उसको स्प्रेड कर दिया तो वो एज इट इज सेटल होके रहने वाला है। वो उसकी जो पाउडर है वो निकल के बाहर नहीं आता है। सो इस तरह से हम पिंक, पर्पल और ब्लू तीनों ही शेड्स डालने वाले हैं। मेरे पास कुछ पुराने आई शेडोज अभी भी हैं जो मैंने यूज़ करना बंद ही कर दिया, जो अभी पुराने भी हो गए। तो मैंने सोचा रादर देन थ्रोइंग इट उसको मैं एक अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लूँ। सो इसके लिए मैंने सोचा कि जो मेरे पुराने आई शेडोज हैं वो मैं इसमें डालती हूँ। एंड आई एम श्योर कि एंड रिजल्ट इसका अच्छा ही होने वाला है। तो लेट्स सी, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट, क्योंकि इसमें हम बेसिकली पिंक कलर ऐड ही कर रहे हैं। और इसके बाद हम पर्पल कलर लेंगे, तो पर्पल भी मैं आई शेडो ही यूज़ कर रही हूँ। तो एज यू कैन सी पर्पल में जस्ट उसके बाद डालने वाले हूँ। तो जैसे हमारा ट्राई कलर रहता रहता है, सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, जिस तरह के लाइक रेशियो का रहता है मैंने उसी रेशियो से डाला हुआ है इसको। सो मैं पिंक के बाद अभी पर्पल डाल रही हूँ, तो पर्पल का भी मैंने सिमिलर शेड लाइक सिमिलर आई शेडो ही लिया हुआ है। तो पर्पल के बाद फिर हम ब्लू ऐड करेंगे। एंड इफ यू गाइस डोंट वांट टू ऐड आई शेडो तो आई शेडो की जगह पे आप लोग एक और काम भी कर सकते हो, जैसे इपॉक्सी का मैंने पहले भी आपको बताया है, मेरे पास कुछ पाउडर कलर्स भी हैं, तो वो कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा ज़िंक और डिफरेंट जैसे फ्लेक्स रहते हैं वो मुझे ऐड नहीं करना था। इसको मुझे बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाना था। सिंपल एज़ इन जैसे कि इसको हम बुकमार्क की तरह यूज़ करने वाले हैं, तो जितना सिंपल हो सके मुझे वैसा करना था, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा-सा शाइनी भी बनाना था। और शाइनी के लिए मुझे ग्लिटर्स चाहिए थे, तो मैंने ग्लिटर्स की जगह पे ये शाइनी आई शेडोज़ यूज़ किए हुए हैं। और अभी हम ब्लू कलर का जो हमारा आई शेडो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं यूज़ किया हुआ है या नेवी ब्लू, मैंने सिंपल स्काई ब्लू कलर का जो हमारा आई शेडो रहता है वही यूज़ किया हुआ है। एज़ यू कैन सी जो कलर डिफरेंस है वो इसमें से ही पता चल रहा है कि पिंक कौन-सा है, पर्पल कौन-सा है, ब्लू कौन-सा है। आई होप कि रेज़िन डालने के बाद भी इसका आउटपुट वैसा ही हो। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, अब देखते हैं, बस हमें ब्लू कलर भरना है प्रॉपर्ली। सो हमारे आई शेडो जो है वो मैंने प्रॉपर्ली मोल्ड में हर तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, एज यू कैन सी। कहीं ज़्यादा कम नहीं किया है मैंने, सिंपल एक लेयर ही डाला हुआ है। आप भी ज़्यादा लेयर्स मत डालना क्योंकि फिर वो पाउडर रह जाता है। सो बेटर है कि आप लोग जितना कम हो सके डाल दो। और ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी अभी से है, क्योंकि एक तो सिलिकॉन का जो मोल्ड रहता है उसका बेस जो रहता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शाइनी रहता है, एटलीस्ट इन द बिगनिंग। तो उसके ऊपर अब मैंने जो हमारे आई शेडो है वो डाल के मैंने उसको और भी ज़्यादा शाइनी कर दिया है। अब हमें इसके साथ एक छोटा-सा फेदर बनाना है, लाइक सिमिलर डिज़ाइन का। जैसे यहाँ पे मैंने 3 शेड लिए हुए हैं, मुझे ये छोटे से फेदर में भी 3 शेड लेने हैं। तो बेसिकली मुझे एट द एंड, जैसे कि आपने ऑलरेडी वीडियो के बिगिनिंग में देखा हुआ है, मैं इन दोनों को अटैच करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ अ चेन।
इसके लिए भी मैं सिमिलर 3 शेड्स जो मैंने लिए थे पिंक, पर्पल और स्काई ब्लू, वो 3 शेड्स वापस से डालने वाली हूँ और डालने के बाद जैसे हम बड़े वाले फिगर में रेज़िन भरेंगे, सिमिलर वे में हम इसमें भी भरेंगे। तो जब तक ये छोटा वाला फिगर हमारा भरता है, तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोगों ने अगर किया है तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से कर दो क्योंकि मैं इस तरह के और भी वीडियोज़ बहुत ही जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ और हर वीडियो के लिए आई कैन प्रॉमिस कि कुछ ना कुछ नया तो उसमें रहेगा ही। तो उसके लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल्स फॉर मोर सच वीडियोज़। तो अब हम आ जाते हैं वापस हमारे वीडियो पे। तो एज़ यू कैन सी मैंने हमारे छोटे वाले जो फिदर है उसमें ऑलरेडी भर दिया है सारे आई शैडोज़ एंड ऑल। तो मैं थोड़ा-सा मेक श्योर कर रही हूँ कि इसमें भी ज़्यादा इधर-उधर ना हो, स्प्रेड ना हो, बस एक ही लेयर में डाल रही हूँ। अब हम चलते हैं रीज़न की तरफ। तो ये भी मैंने बहुत ही स्केच से आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन सिली मेरा जो रीज़न और हार्डनर है वो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है क्योंकि उसको ऐड करना थोड़ा-सा मुश्किल है। इसके वीडियोज़ भी मैं पोस्ट ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। आई नो कि आप लोग ने बहुत बारी मुझे बोला है टू पोस्ट दोज़ वीडियोज़। तो फिलहाल तो नहीं है मेरे पास वो वीडियो लेकिन मैं बहुत ही जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 2:1 रेशियो लाइक 2:1 रेशियो मीन्स आपका रीज़न और हार्डनर 2:1 रेशियो में मैंने डाला हुआ है। अब मैं इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर रही हूँ जब तक बबल्स उसमें से सेटल नहीं हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे बबल्स आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वो बबल्स जब तक सेट नहीं हो जाते तब तक मुझे इसको स्टियर करना है। बहुत ज़्यादा करना है लेकिन इतना भी ज़ोर से नहीं करना, आराम से ही करना है क्योंकि ये जितना भी आप स्टियर करते जाओगे वो थिक ही है, तो ज़्यादा स्प्रेड होने के वैसे चांसेस है नहीं। फिर भी मेक श्योर करना है कि आप आराम से कर रहे हो उसको। तो यहाँ पे मैंने 3 अलग-अलग सिलिकॉन बेसेस लिए हुए हैं, तो तीनों में मैं 3 अलग-अलग कलर डालने वाली हूँ। तो उसके लिए इक्वल अमाउंट में मैं जो मेरा सॉल्यूशन है वो तीनों में भर रही हूँ। तो भरने के बाद अभी हमें कलर्स ऐड करने हैं तीनों में ही। तो मुझे थोड़ा-सा व्हाइटिश कलर चाहिए था। इवन दो मैं इसमें कलर्स ऐड करूँगी तो उससे पहले मैंने पर्ल कलर जो मेरे पास था, वो ऐड कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा शाइन भी मेरे पास रहेगा और कोई भी कलर ऐड करूँगी तो उसका लाइटेस्ट जो वर्ज़न रहता है वो मैं मुझे मिलेगा। तो इसके लिए ये जो मेरे पास एक्रिलिक कलर है वो मैं डाल रही हूँ पर्ल कलर का। इसे ऐड करने के बाद हम प्रॉपर्ली इसको मिक्स करेंगे। टू मेक श्योर कि व्हाइट जैसा कलर पर्ल का रहता है वैसा ही आए क्योंकि कभी-कभार कैसा रहता है रेज़िन का सॉल्यूशन हमारा क्वांटिटी अलग रहता है और हम जो कलर डालते हैं वो उसका क्वांटिटी अलग रहता है। मेक श्योर करो कि आप अपने अंदाज़े से कर सकते हो जब भी आप मिक्स करोगे तो पता चल ही जाएगा कि थिक बना है कि डिफरेंट थोड़ा-सा लाइट कलर आया है। उस हिसाब से अभी मैं तीनों में ही डालने वाली हूँ, तो तीनों मैंने बना के रखे हुए हैं। ये है मेरा रेडियम, रेडियम पाउडर जो है ये मैंने भी अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ था। तो ये बेसिकली मैं तीनों में डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है ये मैं सिर्फ रेज़िन नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें रेडियम भी डाल रही हूँ। अभी लेट्स ऐड सम रेडियम इन ऑल द 3 कलर्स। तो बेसिकली इतना तो कन्फर्म है कि जो अपने लाइट कलर्स रहते हैं उसमें रेडियम का बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। अभी मैं रेडियम डाल रही हूँ तीनों में। रेडियम डालने के बाद हमें बस इसको प्रॉपर्ली मिक्स करना होगा क्योंकि रेडियम जब भी आप रेज़िन में डालते हो तो प्रॉब्लम कैसा होता है रेडियम का जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी थिक रहता है और रेज़िन तो है ही थिक। तो वो कैसा एक पल्प टाइप का जम जाता है ऊपर। तो मेक श्योर करो कि पल्प ना रहे, तो मिक्स करते जाओ। इट इज़ गोइंग टू मिक्स आफ्टर सम टाइम ओनली। आपको बस मिक्स करते जाना है। मेक श्योर करना है कि मिक्स करने के बाद वो पल्प नहीं जमा हो रहा है। वो प्रॉपर्ली व्हाइट कलर ही मिक्स होने के बाद आना चाहिए। एंड आफ्टर दिस हम लोग कलर्स ऐड करेंगे। बेसिकली तीनों में 3 अलग-अलग कलर्स हम डालने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया पिंक, पर्पल और ब्लू। तो मैंने व्हाइट के ऊपर पिंक डाला है तो ऑब्वियसली पिंक का शेड जो है वो थोड़ा-सा चेंज होके लाइट पिंक होने वाला है। तो ये भी मैंने एग्ज़ैक्टली वही वाला कलर लिया हुआ है मतलब आई शैडो यूज़ किया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को रेज़िन का जब भी मैं सिलिकॉन का मोल्ड में भर रही थी तभी मैंने आपको दिखाया था। सेम कलर मैं यूज़ कर रही हूँ बस उसको थोड़ा-सा और व्हाइटिश कर रही हूँ लाइक थोड़ा-सा लाइट कलर दे रही हूँ। उसके लिए मैंने पर्ल एक्रिलिक कलर पहले से यूज़ किया था। उनको मिक्स किया था सो दैट वो थोड़ा-सा लाइट कलर दिखे। अभी मैंने पिंक मिक्स कर दिया, अभी पर्पल मिक्स कर रही हूँ, अभी फिर उसके बाद हम लोग ब्लू मिक्स करेंगे। एज़ यू कैन सी हमारे कलर्स रेडी है, तो अब हमें बस सिलिकॉन के मोल्ड में उसको पोर करना है। तो जो-जो कलर्स हमने ऑलरेडी डाले थे आई शैडो इन द मोल्ड, उसी कलर्स के हिसाब से हम पोर करते जाएँगे। तो सबसे पहले हमें पिंक पोर करना है, उसके बाद सिमिलर वे में हमें पर्पल और फिर उसके बाद ब्लू भरना है। तो एज़ यू कैन सी पिंक कलर डालने के बाद मैंने उसको बहुत ज़्यादा
जल्दी ही डाला हुआ है तो ऑब्वियसली वो स्प्रेड होने के चांसेस है। तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा फिदर है उसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे टिल्ट करूँगी तो वो एक ही जगह पे सेटल होके रहेगा। जैसे कि मैंने उसको थोड़ा-सा टिल्ट कर दिया तो वापस से वो अपनी जगह पे चले जाएगा। अब हम पर्पल ऐड करेंगे। नाउ यू कैन क्लियरली सी द कलर डिफरेंस। जैसे कि मैंने बोला था ये सारे पिंकिश कलर्स ही हैं, लेकिन जब हम साथ में सब पोर करते हैं तो उसके कलर डिफरेंस अपने आप ही पता चलते हैं। तो एज यू कैन सी पिंक पर्पल अलग ही पता चल रहा है, ब्लू तो अलग लगेगा ही। तो ब्लू अभी हम डालेंगे। ब्लू डालने के बाद बेसिकली हमारा जो 50% काम है वो तो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो बस इसको क्योर करना है। क्योर करने के लिए हमको एक और दिन वेट करना पड़ेगा। तो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे फिदम बड़े वाले फिदम में डाला है, सिमिलर वे में मुझे छोटे वाले फिदम में भी डालना पड़ेगा। जैसे कि एज़ कम्पेयर टू दूसरे फिदर, ये वाले फिदर की जो हमारी मोल्ड है वो थोड़ी-सी छोटी है, तो हमें थोड़ा-सा वेट करके रेज़िन का सॉल्यूशन डालना है, सो दैट थोड़ा-सा थिक हो जाए और वो मिक्स ना हो, क्योंकि जब भी वो एकदम बिगिनिंग में रहता है ना, बिगिनिंग के फेज़ में, तो आप डालते हो तो सारे ही मिक्स हो जाते हैं। एंड ये मेरे कुछ और रीज़न बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इयररिंग बना लूँ, क्योंकि इसमें रेडियम भी है। तो मैंने इसमें सोचा कि तीनों कलर्स लाइक ट्राई कलर एक बना के रेज़िन का इयररिंग बनाती हूँ। तो पिंक, पर्पल और ब्लू का एक सिंपल सा इयररिंग बनाने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला है कि ये जो हमारे मोल्ड्स हैं ये थोड़े-से छोटे हैं, तो मेक श्योर करो कि जब भी आप रेज़िन डालते हो तो रेज़िन तब तक थिक हो जाना चाहिए। नहीं तो वो कैसा ब्लू पर्पल में, पर्पल ग्रीन में ऐसा सब मिक्स हो जाता है, तो इतना अच्छा नहीं लगता वो तभी। तो जब भी वो थिक हो रहा होता है तभी आप डालने का ट्राई करो। लेकिन क्योंकि बिगनिंग में डालोगे या तो फिर आपको मिक्सचर का कुछ बनाना है तो आप एक साथ डाल सकते हो, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। वो भी मैं एक बनाऊँगी, बना के ज़रूर ही डालूँगी आप लोग के साथ। सो रेज़िन तो हमने भर दिया है। अब मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं विद ग्लिटर्स, क्योंकि नॉर्मल ग्लिटर्स तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते ही हैं। तो इसमें शाइन तो पता चल ही रहा है कि किस तरह के आने वाला है। तो मैंने सोचा कि इसके नीचे से मैं कुछ और भी ग्लिटर्स ऐड करती हूँ, लाइक ऊपर की तरफ से। तो मैंने यहाँ पे पिंक, पर्पल और ब्लू का ग्लिटर निकाल के रखा हुआ है। बस मैं जो भी मेरे कलर्स हैं, उनके ऊपर बस मैं डाल रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने पिंक डाला और ये ऑलरेडी थिक ही हो गया, तो आई डोंट थिंक ये नीचे जाके सेटल होगा। तो या तो फिर आप लोग पहले डाल दो या तो फिर मत ही डालो, क्योंकि मुझे थोड़ा देखना था कि कैसा दिखता है। क्योंकि ग्लिटर जो होता है वो रेज़िन से भी ज़्यादा थिक होता है। ये शायद आप लोग को पता नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप रेज़िन से ग्लिटर डालते हो तो ये आपने नोटिस किया रहेगा कि जो अपना ग्लिटर रहता है, थोड़े टाइम बाद वो नीचे सेटल हो जाता है। इवन दो हमारा रेज़िन उससे भी ज़्यादा थिक हमको लगता है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। सो यहाँ पे मैंने कुछ ग्लिटर्स ऐड करके उसको थोड़ा-सा स्प्रेड कर रही हूँ सो दैट वो नीचे आके सेटल हो जाए। तो बेसिकली ये सारे ग्लिटर्स एंड ऑल डालने के बाद हमें वापस से 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है मेरे जैसे पेशेंस लेस पीपल के लिए। सो मैंने आपके लिए थैंकफुली वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। 1 दिन का वीडियो 2 दिन के वीडियोज़ मैंने एक साथ अटैच कर दिए हैं। सो एज़ यू कैन सी हमारा फिदर का जो बुकमार्क है वो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। वाओ गाइस, कलर तो देखो इसकी। जैसे मैंने सोचा था लाइक 3 डिफरेंट कलर्स के हमारे शेड्स बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, बहुत सुंदर है। ग्लिटर्स सारे अपने को ऊपर आए नहीं, बट कोई बात नहीं है, लाइक ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा शाइनी है। जैसा मैंने सोचा था ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ग्लिटरी शाइन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जैसा चाहिए बेसिकली परफेक्ट वैसा लग रहा है। अब हम छोटा वाला फिदर जो है उसको डिमोल्ड करेंगे। होपफुली ये भी उसकी तरह ही बना ही होगा, क्योंकि मैंने सेम ही रेज़न का सॉल्यूशन यूज़ किया हुआ है। तो एज़ यू कैन सी ये भी बहुत ही क्यूट है। बहुत ही सुंदर बने हैं दोनों। तो अभी हमें बेसिकली इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ-कुछ एक्स्ट्राज़ हैं, तो वो मैं कट कर दूँगी बाद में। लाइक अभी तो आराम से निकाल सकते हैं। और अभी हम हमारा जो ट्राई कलर इयररिंग है उससे डिमोल्ड करेंगे। सो ये भी बेसिकली ये भी हमारा रेडियम वाला इयररिंग है। तो ये मैं अपने लिए ही रखने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ इट, ये बहुत सुंदर है। और ये 3 डिफरेंट कलर्स है, तो मैं किसी भी ड्रेस के साथ इसको पहन के जा सकती हूँ, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। सो अभी हम इसको अटैच करते हैं लाइक विद द हेल्प ऑफ चेन एंड ऑल। तो यहाँ पे मैंने जंप रिंग्स और कुछ ड्रिल मशीन्स वो सब निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो एज़ यू कैन सी जो हमारा फिदर है, डिज़ाइन का फेदर है, उसमें कोई भी होल नहीं था, तो हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास एक मिनी ड्रिल है, जो ये भी मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो इसके हेल्प से मैं यहाँ पे एक ड्रिल करने वाली हूँ इन द फेदर एट द एंड।
तो इसे ड्रिल करने के बाद हम जंप रिंग की हेल्प से जो हमारा चेन है वो अटैच करेंगे। ड्रिल करने का काम थोड़ा-सा टाइम टाइम टेकिंग है बट ईज़िली हो जाता है क्योंकि रीज़न अभी तक बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मेरा होल बन गया है। तो अभी मैं जंप रिंग जो है उसके हेल्प से बेसिकली जो मैंने चेन ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है, वो अटैच करूँगी। तो जंप रिंग अटैच करना किसी भी रीज़न में बहुत ही ईज़ी है, जब तक वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है, तब तक तो और भी ज़्यादा ईज़ी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक होल डाल के रखा हुआ है और मैं जो जंप रिंग है उसमें बस अटैच कर दूँगी। जंपरिंग तो डल गया, अभी बस हमें जंपरिंग को एक जगह पे रख के जो हमारा चेन है, चेन को जंपरिंग के एक साइड के होल के अंदर डाल देना है और एक साइड डालने के बाद हमें उसको प्रॉपर्ली लॉक करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्ली लॉक हो रहा है। सो गाइज लेट्स ऐड द चेन। तो यहाँ पे मैंने चेन अपने हिसाब से लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं लिया हुआ है, जैसा मेरे डायरी या तो फिर नोवेल्स में जाएंगे उस तरह से ही मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ नोज प्लायर में यहाँ पे जो हमारा जंपरिंग है उसको टाइट कर रही हूँ, लाइक लॉक कर रही हूँ प्रॉपरली। अभी सेम चीज़ मुझे जो छोटे वाले फिदर है उसमें भी करना है। तो उसमें बेसिकली मुझे बस एक जंपरिंग अटैच करना है और जंपरिंग अटैच करने के बाद उसको वापस से जो दूसरे साइड का जो हमारा चेन है उसको लॉक कर देना है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने दूसरे वाले जो जंपरिंग है वो अटैच कर दिया है छोटे वाले फिदर में और जो चेन का दूसरा पोर्शन है, दूसरा एंड जो है वो बस इसमें मैं डाल के उसको लॉक कर दूंगी। सो एज यू कैन सी हमारी जो रेज़न की रेडियम वाली बुकमार्क है फिदर शेप की, वो बन के रेडी हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब हम देखते हैं कि रात को ये कैसा दिखेगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो हम अभी इसको एक डायरी में डाल के देखते हैं। आई होप कि आप लोग को ये वाली जो मेरी अटेम्प्ट है फॉर मेकिंग रेज़न रेडियम फिदर बुकमार्क ये आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं इस तरह के और भी आई प्रॉमिस और भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोस डालती रहूँगी एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।